हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं समास का टॉपिक। ठीक है, इसको हम पूरी तरह ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। आप चाहे एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करो या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की या पुलिस के एग्ज़ाम की या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, उसके बिहाफ से आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं समास, और इसको जो हम पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, वो भी समास की डेफिनेशन के साथ कि समास होती क्या चीज़ है, पूरा डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि समास होता क्या है। ये इसके पार्ट है, इसको करते हैं हम डिस्कस। पहले आपको समास की डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, तो समास क्या होता है, समास की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम कि समास जो है बोलता क्या है। तो सबसे पहले तो हम समास की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कि समास की डेफिनेशन जो वो क्या बोलती है। तो समास की डेफिनेशन जो है वो ये बोलती है कि कम से कम शब्दों में समास का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो ये, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, समास का अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना किसी चीज़ को। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो अर्थ होता है शब्द का वो प्रकट करना ही वो क्या होता है, समास का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समास के भेद आपको पता लग गया। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, पहला होगा आपका अव्ययी भाव समास, फिर होगा तत्पुरुष समास, फिर होगा बहुब्रीहि समास, फिर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो कर्मधारय है आपका, कर्मधारय और द्विगु समास जो आपका, ये आपका तत्पुरुष समास में ही चलता है। ठीक है, और साथ में तत्पुरुष समास में आपकी क्या होती है, कारक विभक्तियाँ होती है। ठीक है, जो कारक विभक्तियाँ होती हैं वो आपकी तत्पुरुष में चलती है। ठीक है, आगे हम करते हैं एक्सप्लेन इसको पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट समास हमारा क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इस समास में जो होता है वो पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, पहला पद अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रधान होता है। और इस समास में, इस समास के शब्द के आरंभ में प्रत्यय लगे होंगे। कौन कौन से प्रत्यय लगे होंगे, अ हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, यथा, प्रति, निर, भर आदि जो उपसर्ग लगे होते हैं, सॉरी प्रत्यय नहीं, उपसर्ग लगे होते हैं पहले। ठीक है, इसके जो स्टार्टिंग होगी वहाँ पे उपसर्ग लगे होंगे इस मास में, ये सारे उपसर्ग। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपके पास, जैसे मैं बोलता हूँ प्रतिदिन। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब इसमें पहले क्या लिखा, क्या देखना आपने, उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, प्रति उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग लगा आपका। ठीक है, बाद में बोलता हूँ मैं यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, तो शक्ति आपका शब्द है और यथा क्या लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ भर पेट, भर पेट, भर पेट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें भर क्या लगा हुआ, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये, यहाँ पे एक भर्व लिख रहे हो आप। ठीक है, जैसे लिखा आ अनु यथा प्रति निर्भर आदि जो है वो उपसर्ग लगे होते हैं किसमें, अव्ययी भाव समास में। ठीक है, जहाँ भी आपका यथा प्रति अनु निर्भर आदि उपसर्ग लगे होंगे वो आपका कौन सा समास होगा, वो जो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, और ये इसी तरह के उपसर्ग से जुड़े रहेंगे ये समास, ये इसकी पहचान है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, आपका जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में वह समास होता है, इसका क्या होता है, इसका जो है अंतिम पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, अंतिम पद जो इसका अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है, तो वो है आपका तत्पुरुष। और जिसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान हो, वो कौन सा है, वो है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा जिसका प्रथम पद जो है वो प्रधान होगा। तो इसकी पहचान तो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है कारक विभक्तियाँ। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, वो वाली कारक विभक्तियाँ आएंगी इसमें, पहली बात तो ये। ठीक है, कारक विभक्तियाँ आएगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि जितने भी आपके हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण तत्पुरुष हो गया आपका, कर्म तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष, ये सारी कारक विभक्तियाँ जो आपकी तत्पुरुष में आएगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ ग्रहगत, ग्रहगत, तो इसका मतलब होगा क्या, घर को, घर को आने वाला। ग्रह जमा आगत होता है, समझिए घर को आने वाला। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ग्रामागत, तो गांव को जाने जाने वाला। तो कारक विभक्तियाँ आ रही हैं इसमें। जैसे मैं बोल रहा हूँ मनोहर,
मनोहर। तो मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो शब्द विग्रह करेंगे तो इसमें देखने की विभक्ति कौन सी आती है, मना जमा हर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, इसको हम बोलते हैं मनोहर। तो इसमें विभक्ति आई ना आपकी, यश प्राप्त। फिर मैं बोलता हूँ यश प्राप्त, यश प्राप्त। तो यश को प्राप्त करने वाला, ठीक है, यश को प्राप्त करने वाला, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कारक विभक्तियाँ आ रही है, तो जहाँ भी आपकी कारक विभक्तियाँ आएगी वो कौन सा समास होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ भी आपका कारक विभक्तियाँ आएगी वो आपकी तत्पुरुष समास होगा। जैसे एक और लिखता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ कि सर्वभक्षी, ठीक है, सर्वभक्षी। तो सर्वभक्षी क्या होता है, सर्वभक्षी होता है सबको भक्षण करने वाला, ठीक है, सबको भक्षण करने वाला, सबको भक्षण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी। तो जहाँ भी आपकी कारक विभक्तियाँ आएगी वो आपका कौन सा समास होगा, वो होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है, गिरिधर। कौन होता है गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, गिरि पर्वत को धारण करने वाला। तो इसमें क्या देखना आपने, इसमें ये देखना आपने कि इसमें विभक्तियाँ आ रही है कारक विभक्ति की नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो जहाँ भी कारक विभक्तियाँ आती है आपकी वो होता है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, कर्मधारय समास में जो होगा आपका कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है। ये जैसे लिखा है इसकी डेफिनेशन कि इस समास में जो वो प्रथम पद जो वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य या प्रधान होगा, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ परमात्मा, ठीक है, मैं बोलता हूँ परमात्मा, तो परमात्मा इसमें प्रथम पद जो आपका विशेषण होगा तो क्या होगा, परम है जिसकी आत्मा, परम है जिसकी आत्मा, जिसकी आत्मा, आत्मा कैसी है, आत्मा परम है, ऊंची है सबसे, ठीक है। तो परम क्या आ गया, इसकी विशेषता आ गई परमात्मा। जैसे मैं बोलता हूँ महात्मा, ठीक है, महात्मा। तो महात्मा क्या है, महान है जो आत्मा, जिसकी आत्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा। तो यहाँ आत्मा की विशेषता क्या है, आत्मा की विशेषता ये है कि वो महान है, ठीक है। तो जिस आपके समास में प्रथम पद जो आपका वो क्या है, वो आए आपका विशेषण, ठीक है, वो आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में ये होगा कि जिसका पहला पद जो वो संख्यावाचक होता है, ठीक है, और ये समूह जो वो ये जो आपका समास होगा ये समूह बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। तो नवरत्न क्या होता है, नवरत्न होता है नौ रत्नों का समूह, ठीक है, नौ रत्नों का समूह, समूह बना रहा है ना ये। तो जहाँ भी आपका कोई चीज़ समूह बनाता है, ठीक है, वो आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। जैसे मैं अष्ट धातु बोलता हूँ, यहाँ पे आ गया आपका अष्ट धातु। तो अष्ट धातु क्या होगा आपका, आठ धातुओं का समूह, समाहार हो रहा है ना। जैसे मैं इसको बोलता हूँ आठ धातुओं का, आठ धातुओं का क्या, आठ धातुओं का समाहार, आठ धातुओं का समाहार। तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाचक तो होगा ही होगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना कि ये जो वो समाहार करेगा, जैसे चार राहों इकट्ठा करेगा, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ चौराहा, चौराहा। तो चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, ठीक है, चार राहों का क्या होता है, चार राहों का क्या होगा समूह, उसको बोलेंगे हम क्या, चौराहा, ठीक है। तो द्विगु समास में अपना ध्यान रखना है कि ये जो समास है ये आपका संख्यावाचक तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये समूह भी बनाएगा, वो आएगा आपका द्विगु समास में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास, इसका आपने डेफिनेशन देख ली ना, इसका जो है वो पहला पद संख्याबोधक होता है द्विगु समास का, ठीक है। अब देखते हैं हम बहुब्रीहि समास।
तो बहुब्रीहि समास में क्या होगा, इसमें कोई भी पद, ठीक है, कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो पूरा पद है ना वो ही अन्य पद की ओर इशारा करता है, वो किसी और की ओर इशारा करता है बहुब्रीहि समास में। यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ त्रिनयन, त्रिनयन, तो त्रिनयन किसको बोला जाता है, त्रिनयन। अब तीन नेत्रों का समूह थोड़ी बोलेंगे, सबको थोड़ी होते हैं तीन नेत्र। तो त्रिनयन कौन है, त्रिनयन बोला जाता है शिव जी भगवान को, ठीक है। इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, बल्कि ये किसी और अर्थ को बता रहा है, ठीक है। शिव जी को बोला जाता है क्या, त्रिनयन, ठीक है। तो त्रिनयन किसको बोला जाता है, शिव जी को। जैसे मैं बोलता हूँ दशानन, दशानन, दशानन किसको बोला जाता है। अब 10 सिरों का समूह, तो आप तो बोलेंगे कि ये जो मतलब द्विगु समास है, लेकिन द्विगु नहीं है। दशानन किसको इशारा करता है, अब मैं बोलता हूँ कि आप बोलता हूँ चौराहा, तो चौराहा किसी और को इशारा कर रहा है, नहीं, वो 4 राहों का समूह है, तो वो आपका द्विगु समास में। लेकिन यहाँ दशानन है, दशानन 10 सिर किसके थे, सिर्फ रावण थे, रावण के 10 सिर थे और किसी के नहीं हुए, ठीक है। तो दशानन किस में आ जाएगा आपका, दशानन आपका आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। अब जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोला जाता है, नीलकंठ किसको बोला जाता है, तो नीलकंठ जो है वो भी शिव जी भगवान को बोला जाता है, ठीक है। शिव जी भगवान को नीलकंठ बोला जाता है, ठीक है। तो आपने बहुब्रीहि समास में ध्यान रखना है कि संख्यावाचक तो होगा, लेकिन उसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है, वो किसी और अर्थ को दर्शाएगा, ये अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना समास जो है वह द्वंद्व समास, ठीक है, और ये लास्ट समास है आज का, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास, इस समास में जो वो दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होते हैं, दोनों पद इसमें क्या होंगे, द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होंगे, ठीक है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि दोनों पद आपके प्रधान होंगे द्वंद्व समास में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ और एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं, अन्न और जल, और दूसरी पहचान है इसका कि योजक चिन्ह होगा, लेकिन कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं होता, ठीक है। ये योजक चिन्ह आपका कहीं कहीं ये नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ देवासुर, ठीक है। तो ये कौन सा समास है आपका, तो ये जो समास है आपका ये द्वंद्व समास है। तो इसमें क्या आएगा, देव और सुर, देवासुर, देव और सुर, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं, ये समास है। ये थी आपकी समास की पूरी फुल वीडियो, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।